बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम एजाज और आप देख रहे हैं अलकासम टीवी। दोस्तों, एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा था। सब ख़ास व आम सुबह की धूप में बैठे हुए थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और इस पर कुछ कीमती चीज़ें पड़ी हुई थीं। वज़ीर, मुशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास दो चीज़ें हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी चीज़ों को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, वो क्या चीज़ें हैं? तो इसने दोनों चीज़ें बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों चीज़ें देखने में बिल्कुल एक जैसी, जसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक बेहद कीमती हीरा और एक शीशा है। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है, अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर अनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई मुल्कों से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर, मुशीर बोले, हम भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी राया बहुत ज़हीन है। इस तरह उन सब की बेइज्जती होती, कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दे। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए, जिसमें भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना हूं भी हुआ तो वैसे भी आप हार ही चुके हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इसमें हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा है, यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नबीना शख्स से पूछा। इस नबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छू कर महसूस किया, जो ठंडा रहा वो हीरा है, जो गर्म हो गया वो शीशा है। दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी का भी एक मसला है कि ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशा की मानद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए के बेल के आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।